तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक के मोमिन न बन जाओ। दुनिया में रहे लोग अरबपति, रहे उनके पास 100 एकड़ जमीन, रहे उनके पास सोने चांदी का घर, लेकिन इस दुनिया के चंद दिन ही थोड़ा सा आराम करेंगे। वो मरने के बाद जहां की एक वसी दुनिया है, एक विशाल संसार जिसका कोई खात्मा ही नहीं। दुनिया में 70-80 साल हो गए, मौत आई चली, मगर मरने के बाद जिस दुनिया का आगाज होता है उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है। मौत को ही ज़बह कर दी जाती है, सब दिन जिंदा रहो। तो असल इज्जत आखिरत की, असल नेमत आखिरत की। दुनिया की सारी इज्जतें टेम्पोररी हैं, क्षणिक हैं और सब खत्म होने वाली। दुनिया में आज जो इज्जतदार है कल जलील हो रहा है। दुनिया में कल जो अरबपति था उसका बच्चा भीख मांग रहा है। जो लोग समाज के जमींदार थे, 500 बीघा जमीन के जोतने वाले थे, आज उनका बेटा दिल्ली में टोटो चला रहा है। बड़े बड़े बादशाहों के बेटे फकीर हो गए। हमारे दिल को समझाने के लिए यही एक मिसाल काफी थी कि बड़े बड़े खरबपति का बच्चा जलील हो गया तो हम किस घमंड में चूर हैं कि हमारे बच्चे सब दिन ऐश करते रहेंगे। ये दुनिया है, ढलती छांव की तरह दौलत कभी मेरे पास, कभी उनके पास। कभी ये गरीब जो उसके यहाँ मजदूरी करता था, गाय चराता था, आज वह फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, इनोवा पे घूम रहा है। तो अल्लाह ताला बंदों को बताना चाहता है कि तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह ताला बंदों को बताता है कि एक हालत पे दुनिया नहीं रहती। कोई हमेशा मालदार नहीं रहता, कोई हमेशा जवान नहीं रहता, कोई हमेशा बीमार नहीं रहता, कोई हमेशा तंदुरुस्त नहीं रहता। कल मालदार था आज गरीब हो गया, कल तंदुरुस्त था आज बीमार हो गया, कल जवान था आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, कल साहब वो नौकरी कर रहा था आज नौकरी से माजूल हो गया, रिटायर्ड हो गया। तो आदमी की हालत एक जैसी इस दुनिया में नहीं रहती। आदमी सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। सोचता है कि मैं सामने वाला प्लॉट खरीद लूं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ये दुकान वो दुकान, मगर अचानक दुकान भी बिक जाती है, घर भी बिक जाता है। ये तमाशा बंबई बेंगलोर में हमेशा होता रहता है कि अचानक लोग सेठ बन गए, 5 साल के बाद जमीन भी बिक गई, मकान भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, सड़क पे आ गया, फुटपाथ पे आ गया। अरबों में खेलने वाला दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने लगा। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को एक हालत पे रहने नहीं देता। अल्लाह ताला बताता है कि ये दुनिया आरजी है, एक हालत पे कोई चीज नहीं रहती है। तो तुम्हें इस दुनिया के लिए नहीं पागल होना है। जब यहाँ का हर इज्जतदार को जलील होना, यहाँ हर बनने वाले मकान को ढह जाना, यहाँ हर पैदा होने वाले को मर जाना, यहाँ हर जवान को अगर अल्लाह ने लंबी उम्र दी तो बूढ़ा हो जाना है, यहाँ हर तंदुरुस्त को बीमार हो जाना है। तो ये इस आरजी नेमत के लिए आदमी को पागल नहीं होना चाहिए। असल में वो तंदुरुस्ती है जहां कभी बीमारी ही नहीं होगी। असल में वो इज्जत है जहां कभी जिल्लत का गुजर नहीं होगा। असल में वो खूबसूरती है जिस खूबसूरती को कभी सवाल नहीं है। इस दुनिया में जवानी में आदमी खूबसूरत लगता है, 5 दिन का बुखार उसके चेहरे को काला कर देता है। 5 दिन की बीमारी, एक खतरनाक शुगर का मर्ज एक आदमी के सारे गोश्त को छीन लेता है, सिर्फ हड्डी का ढांचा एक बंदा बन जाता है। तो यह असल सेहत वो है जो कभी जाइल ना हो, असल हुस्न वो है जो कभी खत्म ना हो, असल जवानी वो है जो कभी बुढ़ापे में तब्दील ना हो। तो वो कौन सा हुस्न है, वो कौन सी जवानी है, वो कौन सी राहत है? तो इसके ताल्लुक से आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में जितने लोग जाएंगे सबकी उम्र 30 साल की होगी।
वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा। वहां जितने लोग दुनिया में 80-90 साल के बुढ़ापे में मरे, अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पर जन्नत में जवान कर देगा। वहां ये दाढ़ी के बाल नहीं होंगे कि आदमी को तेल लगाना है, कंघी करना है। वहां पसीने का बदबू नहीं है। वहां किसी की तरफ से कोई रंज नहीं पहुंचेगा, कोई चिढ़ने वाला नहीं है, कोई जलने वाला नहीं है। इस दुनिया में 50 खरब रुपए कमा के मैंने 50 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, मगर आसपास के सारे पड़ोसी मुझसे जलते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, तो मेरा अपना घर मुझको काटने दौड़ता है। जब पड़ोसी अपने नहीं, रिश्तेदार अपने नहीं, तो मैं एक अजनबी सा लगता हूं गांव में, अकेला। सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, ये लोग मेरी दौलत से चिढ़ते हैं। तो उस वक्त दिमाग में ये आता है कि काश मैं दौलतमंद न होके मोहब्बत की दौलत हमारे पास होती, लोग मेरे पास आते, मैं उनके पास जाता, तो नमक रोटी खा के मोहब्बत के माहौल में जीता, तो नफरतों के माहौल में रहने वाले इस करोड़ों घर से जो झोपड़ी बेहतर है, इस झोपड़ी में मोहब्बत का गुजर होता है। तो इस दुनिया में आदमी सोचता बहुत है, मगर यहाँ की न दौलत को करार है, न इज्जत को करार है। जन्नत में कोई हासिद नहीं है, कोई किसी से चिढ़ने वाला नहीं है। वहां सारे लोग एक दूसरे को दुआ देने वाले हैं, एक दूसरे को सलाम करने वाले हैं। जन्नत में आया है कि जन्नत में जन्नती की जो बोली होगी वह सलाम होगी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी इस नेमत को बरकरार रखे, जन्नत में आप खुश रहें, जन्नत आपसे छिने नहीं। वहां सबकी जबान पे यही दुआ होगी। सारे लोग 30 साल के जवान होंगे, न पसीने की बदबू, न पेशाब पाखाने की तकलीफ। तो असल सेहत तो वहां की है जहां कभी बंदा बीमार ही नहीं पड़ेगा। असल इज्जत वहां की है जहां कभी जिल्लत का खतरा ही नहीं होगा। यहां दुनिया में आज अरबपति है, कल फकीर हो गया, मगर वहां फकीरी का कोई डर नहीं है। इसलिए हुजूर मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में जो जबान से दुआ करते थे, यही कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। ए अल्लाह, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन को तू बख्श दे। मुस्तफा हमेशा अपनी बेटी को आखिरत की बात कहते थे, अपनी बीवियों से कहते थे, अगर दुनिया का माल चाहिए तो हमसे अलग हो जाओ, और अगर जन्नत और आखिरत और अल्लाह रसूल चाहिए तो मेरे साथ रहो। आपकी सारी बीवियों ने मीटिंग करके कहा कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का महबूब चाहिए। तो असल इज्जत आखिरत की है, मगर हमारे जैसे जलील किस्म के लोग इसी एक दिन की दुनिया की राहत हासिल करने के लिए आखिरी हद तक गिर जाते हैं लोग। आदमी हसद करता है इसी दुनिया के लिए, आदमी नमाज छोड़ता है इसी दुनिया के लिए। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है। नमाज छोड़ के कोई नफल नेकी काम नहीं आएगी। न मजार पे जाना काम आएगा, न लोहबान अगरबत्ती सुलगाना काम आएगा, न जुलूस मोहम्मदी काम आएगा, न गौसे आजम का लंगर काम आएगा, न गरीब नवाज की छठी काम आएगी, न मुहर्रम हराम की सबील काम आएगी। कोई नफल नेकी काम नहीं आएगी जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। हाँ, फर्ज के साथ ये सारी नफल नेकियां मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देंगे। नमाज के साथ जुलूस मोहम्मदी है, नमाज के साथ अगर मजार की हाजिरी है, नमाज के साथ अगर फातिहा नियाज है, नमाज के साथ अगर लंगर गौसिया है, नमाज के साथ अगर छठी है, नमाज के साथ अगर बरेली शरीफ की हाजिरी है, नमाज के साथ अजमेर और बगदाद की हाजिरी है, तब तो फर्ज भी अदा होगा और ये नफल भी मिलके उसको बुलंद दर्जे पे पहुंचा देगा। फिर तो वह फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बन जाएगा। लेकिन अगर कोई नमाज छोड़ के जो चाहेगा कि लोहबान और अगरबत्ती से मैं जन्नत चला जाऊं, जिस तरह समंदर में घर नहीं बनता, फजाओं में महल नहीं बनता, जिस तरह बांस हीरा मोती सोना जवाहरात नहीं बनता, उसी तरह हमारी इस सोच की कोई जगह नहीं है कि हम फर्ज अदा ना करें और उसके बाद सिर्फ हम बताशा लेके फातिहा करें, पीराने पीर में जाकर के बड़े पीर में जाकर और जन्नत चले जाएं। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसा नहीं आया, हदीस में ऐसा नहीं है, सहाबा कराम ने ऐसा नहीं कहा।
अहले बैत अतहार ने ऐसा नहीं कहा। लोग भले ही बांस को हीरा समझ लें, ये उनकी गलती है, मगर वो हीरा नहीं है। हीरा वही है जो हीरा है। कुरान ने जो कहा वही सच है, हदीस ने जो कहा वही सच है, सहाबा कराम ने जो कहा वही सच है, ताबईन ने जो कहा वही सच है, अइम्मे मुज्तहिदीन ने जो कहा वही सच है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया वही सच है। उसके अलावा अपने दिमाग, अपने नफ्स की जद में आके बंदा चाहे 1000 हवाई महल बना ले, वो बेसलेस है, अर्थहीन है, वो बुनियाद है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। सच्चाई यही है कि क़यामत के दिन फराइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लह, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज के बारे में पकड़ा गया कि नमाज फ़र्ज हुई थी 15 साल में, ये शुरू किया है 75 साल में, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, शुरू किया है 25 साल में, इनके जिम्मे 10 साल की नमाज कज़ा, उनके जिम्मे 25 साल की नमाज कज़ा, उनके जिम्मे 50 साल की नमाज कज़ा। अगर वो पकड़ा गया तो फ़क़द ख़ाबा व ख़सिर, हदीस में आया है वो हिलाक और तबाह हो बर्बाद हो गया। मुस्तफ़ा कहते हैं कि वह हिलाक और तबाह हो बर्बाद हो गया। यहाँ कोई टोपी चमका रहा है, कोई जुब्बा चमका रहा है, नमाजी नहीं पढ़ रहा। यहाँ कोई नात पढ़ रहा है, कोई नमाजी नहीं पढ़ रहा। मदरसा चला रहा है, नमाजी नहीं पढ़ रहा है। भीख मांग के चंदा करके 50 बच्चों को खिला रहा है, नमाजी नहीं पढ़ रहा। भीख मांग के जलसा कर रहा है, नमाजी नहीं पढ़ रहा। ये सब अपने अपने ख्याल में मस्त है कि कुछ भी करो जन्नत मिल जाएगी, कुछ भी करो जन्नत मिल जाएगी। हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को 1 टका दे दिया, ज़कात का 100 रुपया बंदे पर जो फर्ज है, अगर वो नहीं अदा करेगा तो 1 करोड़ की मस्जिद वो तामीर कर दे, अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। क्योंकि फर्ज है ज़कात, मस्जिद की तामीर फर्ज नहीं है कि मस्जिद में हम ईंट लगाएं, एसी लगाएं, ग्रेनाइट लगाएं, ये फर्ज नहीं। मस्जिद वही है कि 4 बांस गाड़ दिया, लकीर खींच दे कि ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, बस वही मस्जिद है। ये हमारे नामो नमूद के लिए है ये एसी, नामो नमूद के लिए है ग्रेनाइट, नामो नमूद के लिए है मार्बल, नामो नमूद के लिए है खूबसूरती। 1 करोड़ की मस्जिद बना दी, नमाजी ही नहीं, वो मस्जिद बद्दुआ करेगी। गांव के सारे लोगों की जिंदगी से सुख चैन खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मस्जिद तामीरात से मस्जिद खुश नहीं होती, ग्रेनाइट और एसी से मस्जिद कभी खुश नहीं होती। अगर फूस की मस्जिद है, मिट्टी की दीवार है, अगर मस्जिद की गोद नमाजियों से भरी है तो वो मस्जिद मस्त रहती है, खुश रहती है। और ये क़यामत की निशानी है कि लोग मस्जिद आलीशान बनाएंगे और नमाजी घटिया हो जाएंगे। एक तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जो नमाज पढ़ेंगे वो इंतहाई दर्जे के चौपट किस्म के लोग होंगे। सीने में हसद, सीने में जलन, सीने में खुदूरत, अखलाक से गिरा हुआ आदमी, हराम खोरी में आगे बढ़ा हुआ आदमी, ये ऐसे लोगों से मस्जिदें भरी हुई। जो लोग एक तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दिमाग में शैतान ये बात डाल देगा कि नमाज पढ़े बगैर काम चल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। सब आदमी अपने अपने हाथ के पत्थर को हीरा समझे हुआ है, मेरा पीर मुझको जन्नत लेके चला जाएगा। पीर साहब वो रात भर सजदा करके रोते हैं कि ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, मुझको जन्नत दे दे। पीर साहब रोते हैं। पीर साहब 5 नमाज के अलावा 50 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं। वो खुद अपने ईमान के लिए फिक्रमंद है, वो अपनी बख्शिश के लिए फिक्रमंद है। हाँ, अलबत्ता पीर साहब का अगर बेड़ा पार हो गया, उसका ईमान अगर पुख्ता है, अमल अच्छा है, वो हालत ईमान में दुनिया से चले गए, तब तो ये एक सहारा है कि चलो हमारा ये जन्नती पीर हमारे लिए सिफारिश करके मुझको जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। लेकिन अगर पीर ही गुटखाखोर हो, पीर ही बेनमाजी हो, पीर ही साहब वो बदअकीदा हो, पीर का ही अकीदा खराब हो, कोई सहाबा को गाली दे और अहले बैत से मोहब्बत का ढोंग रचाए, कोई हुसैन हुसैन करे और हज़रत सिद्दीक उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को गाली दे, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले मुस्तफ़ा की तौहीन करे,
कोई सहाबा अहले बैत की मोहब्बत करे, गौस और ख्वाजा और इमाम आजम को गाली दे, यानी कहीं न कहीं बंदा फंस जाता है। जो हर एतबार से परिपूर्ण रहा, न सहाबा की तौहीन, न अहले बैत की तौहीन, न मुस्तफा की तौहीन, न खुदा की तौहीन। अल्लाह को जैसे मानना चाहिए वैसे मान रहा, मुस्तफा की जैसी इज्जत करनी चाहिए वैसी कर रहा, जैसे सहाबा की ताजीम करनी चाहिए कर रहा, जैसे अहले बैत अतहार की ताजीम करनी चाहिए कर रहा, जैसे अइम्मा मुज्तहिदीन को मानना चाहिए मान रहा। और जो कुरान हदीस के फरामीन है, इरशादात हैं, उन आदर्शों उन आदेशों पे अमल कर रहा है। और उसी हालत में वो मर गया तो समझ ले कि उसका बेड़ा पार हो गया, वो कामयाब हो गया। वरना ही तो मरते दम तक बंदा खतरे में घिरा रहता है कि कब ये गुस्ताख हो जाए, कब ये बदअकीदा हो जाए, कब ये सुलह कुल्ली हो जाए, कब इनका अकीदा चौपट हो जाए, कब इनकी फिक्र खत्म हो जाए। इसलिए जो हालत ईमान में चला गया और आमाल सालेहा से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन किया, वही कामयाब है, वही बामुराद है जो कुरान हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने में कामयाब हो गया। अपना नहीं चलेगा। कयामत की निशानी है कि बंदा ख्वाहिशात का गुलाम हो जाएगा। कयामत की निशानी है कि बंदा दूसरों की बात नहीं मानेगा। हर आदमी अपनी राय को दूसरों से बेहतर समझेगा कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। इसी घमंड की वजह से अक्सर लोग चौपट दी ग्रेट हो जाएंगे, मस्जिदें नमाजियों से भरी रहेंगी, मगर ईमान से उसका दिल खाली होगा, उसका दिल हिदायत से खाली होगा, उसके दिल उजड़े हुए होंगे। हर आदमी को इस बात का एहसास है कि हम जिन लोगों के साथ खड़े रहते हैं किस तरह सबके दिल उजड़े हुए हैं। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, मगर दिल में एक हसद है, एक जलन, एक घमंड की आग लगी हुई है। इसलिए हमेशा नेक लोगों की सोहबतों में रहना मरते दम तक इसीलिए जरूरी है ताकि नेक लोगों की सोहबतों से मेरा दिल जिंदा रहे, हमारा दिल मरने नहीं पाए। जिस तरह चोरों का चेहरा देखने से आदमी का दिल गंदा हो जाता है, डकैत का चेहरा देखने से आदमी का दिल गंदा हो जाता है, शराबी को देखने के बाद आदमी का ख्याल पोल्यूटेड हो जाता है। सोहबतें रंग लाती, देखना रंग लाता है। अगर हमने किसी रोती हुई औरत का चेहरा देखा तो हमारा रोंगटा भी खड़ा हो जाता है। हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो चेहरा फरहत से खिल जाता है। सांप को देखते हैं तो अंदर से साहब औसान खता हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि देखने की वजह से दिल अंदर में चेंजिंग आती है बदन में। सांप को देखा था, सारा बदन आदमी का थर्रा गया, पेशाब पखाना किसी को हो जाता है। भागने की जगह अगर ना रहे और सामने सांप खड़ा रहे तो पेशाब पखाना भी हो जाएगा और बंदा उसी तरह दम भी तोड़ जाएगा, उसके काटने से पहले ही मर जाएगा। अगर चारों तरफ से घर दरवाजा बंद है और सामने एक सांप खड़ा है दहलीज पर और आदमी अपने घर में है और रास्ता भी नहीं कि भाग जाएगा, वो तो ऐसे ही मर जाएगा, सिर्फ देख के मर जाएगा। वो सामने कोई शेर आ जाए रास्ते में और बंदा भाग भी नहीं सकता क्योंकि शेर तो एक ही छलांग में उसके ऊपर कूद जाएगा और उसका गला दबा के सारा खून पी लेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि बंदा शेर को देखा ही तो था लेकिन औसान खता हो गए, सांप को देखा ही तो था आदमी नीम मुर्दा हो जाता है, फूल को देखा ही तो था लेकिन आदमी फूल देखने के बाद खुशहाल साफ उनका चेहरा खिल जाता है। आदमी किसी अच्छी हालत को देखा ही तो था, देखने के बाद वो मस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि देखने का असर होता है, विजिट का असर होता है। ऐसा लग रहा है कि हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद हो रही है। शेख कामिल आ रहे, सारे लोग अपनी जगह खड़े रहे, हुल्लड़बाजी मत करें, अपने बंग खुश हो जाइए। सबके दिल की तमन्ना पूरी हो गई, सबों ने अपने मुराद को पा लिया कि शेख ने दुआ दे दी आने के बाद ही, अस्सलामु अलैकुम, आप सबों पे सलामती हो। अब खामोश रहे, मेरी बात सुने गौर से और हजरत के चेहरे ज़ेबा की जियारत करें और इस फकीर की गुफ्तगू समाप्त करें। बैठ जाओ लोग, बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आदमी वही है जो अदब और एहतराम और इल्म और अमल के जरिए अपने गांव, अपने समाज, अपने वतन को इज्जत दिलाए। आदमी वही है जो अपने जाने के बाद अपनी अच्छी यादगार छोड़ के जाए।
हमारे बाप दादा हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो चीजें छोड़ के गए, आज हम उसके जरिए इज्जत पाते हैं। आला हजरत ने कयामत तक हमें सही रास्ते पे चलने के लिए जो किताबों का जखीरा, जो उन्होंने एक रूहानी हथियार हमको दिया, उस हथियार की वजह से आज हमारा ईमान सेफ है, आज हमारी सोसाइटी महफूज है। तब आला हजरत की अजमत का डंका बज रहा है कि मेरे मुर्शिद ने मुझको ऐसा रास्ता दिखाया कि हम जहन्नम से बच के जन्नत के मुसाफिर बन गए हैं। आज अगर कहीं मुनाजरा इल्मे गैब पे होता है तो किताब चाहिए मुनाजरे में, वहां तकरीर नहीं होती है मुनाजरे में। मुनाजरा एक मैदान जंग है, मैदान जंग में जीतने के लिए हथियार चाहिए, तो मुनाजरे का हथियार है किताब। जो लोग ये कहते हैं कि साहब रजा 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 क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसको कह रहा हूं जिस मसले के आला हजरत के नकीब बन के गुलजार मिल्लत आ गए, जिस मसले के आला हजरत के तर्जमान बन के हमारे शेख यहां आ गए, इनके बाप दादाओं की इज्जत ही इनके लिए बहुत है। हुजूर दावत सुगरा, हुजूर सरकाराने मसूली, सरकाराने बिलग्राम और गौसे आजम तक इनके बाप दादाओं का जो सिलसिला जुड़ा हुआ है, यही इज्जतें इनके लिए काफी थी। ये भी चाहते तो अपने 10 मुरीदों के बीच में मस्त रहते, चादर गागर में मस्त रहते, उर्स में मस्त रहते, मगर गांव गांव गली गली शहर शहर घूमकर ये मसलक के आला हजरत का नकीब बनकर दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो लोग अपने बाप दादाओं पे घमंड करते थे वह महदूद होके रह गए। सिर्फ चादर चढ़ाने वाले चंद जाहिलों के शेख बन के रह गए। सिर्फ उर्स के मौके पर अगरबत्ती लोहबान सुलगाने वाले बन के रह गए। सिर्फ शकरपाला और पताशा की भीड़ लगाने वाले एक छोटे से पीर बन के रह गए, चूंकि उनकी नजर बताशे पे थी, उनकी नजर नजराने के 2 टका पे थी, उनकी नजर अपने मुरीदों के जरिए चढ़ाई हुई चादरों को बेचकर पेट पालने की थी, इसलिए वह लोग महदूद होकर रह गए। लेकिन जिसने दीन का काम किया, जिसने सुन्नियत का अलम लेके मैदान में आया, जो गाली सुनी मगर पैगाम हक दूर दूर तक पहुंचा देना, दीन और सुन्नियत का पैगाम घर घर पहुंचा देना है। असल में है तालीम कुरान, असल में है तालीम हदीस, असल में है तालीम अइम्मा मुज्तहिदीन। दीन किताबों से मिलता है, तो जो किताब लेके मैदान में आए, जो सौमो सलात लेके मैदान में आए, जो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत लेके सामने आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन का काम किया, तो वह चंद लोबान वालों के बीच घिर के नहीं रह गए, करोड़ों मुसलमानों की आंखों के तारा बन गए। हुजूर गुलज़ार मिल्लत जिस महफिल में जाते हैं वहां इनका एक मिशन होता है कि लल्ला मरते दम तक मसलक के आला हजरत पर कायम रहना। और मसलक के आला हजरत जहालत का मसलक नहीं है, मसलक के आला हजरत इल्म वालों का मसलक है। मसलक के आला हजरत खुराफात व वाहियात व बिदआत से बचने वाला मसलक है। मसलक के आला हजरत से हट के जो इधर उधर भागा चिढ़ के जलन में, मुमकिन है कि इतने खतरात में घिर जाएगा वो, निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। मसलक के आला हजरत से जो फिरा, मसलक के आला हजरत है क्या चीज, पहले उसको बंदा समझ ले, उसके बाद लगेगा कि कितना कीमती हीरा है जो गुलज़ार मिल्लत बांट रहे हैं। इन्होंने अपने बाप दादाओं का प्रचार नहीं किया, इन्होंने अपने बाप दादाओं के नाम पे रोटी खाने की कोशिश नहीं की। इनकी जबान जब भी खुलती है तो मसलक के आला हजरत का नाम जबान पे होता है। इसी मसलक के आला हजरत की खिदमत ने इसे उस मकाम पे पहुंचा दिया कि 100 साल तक उस बुलंदी तक बंदा पहुंच नहीं पाता है जिस बुलंदी पे हमारे शेख आज पहुंच चुके हैं। बंगाल के लोग तो बहुत देर से फैज हासिल कर रहे हैं, मगर पूछे महाराष्ट्र के लोगों से, पूछे गुजरात के लोगों से, अब नागपुर चले जाएं, बंबई चले जाएं, बेंगलोर वालों से पूछें, बेंगलोर में अकीदतमंदों का एक सैलाब है जो महानगर
जहां पढ़े लिखे लोग, जहां दौलतों की फरावानी, जहां फैक्ट्रीज का जो शहर है, वहां किस तरह लोगों के दिल में इनकी अकीदत है, वो गुलज़ारे मिल्लत से किस कदर इम्प्रेस्ड हैं। वो जानते हैं कि मेरा शेख बुजुर्गों की अमानत भी मुझको दे रहा है और सरकार आला हजरत का मसलक भी हमको दे रहा है। माशाअल्लाह, इतना जबरदस्त काम कर। मैंने कहा आपसे कि देखने का असर होता है, मैं उसी पे गुफ्तगू कर रहा था। चोर को देखने से दिल में चोरी का ख्याल आता है, डकैत को देखने से डकैती करने का शौक पैदा होता है, शराबी को देखने के बाद जाम और साहब गिलास शराब की भट्टी का तस्वुर दिमाग में आता है। किसी नेता को देखने के बाद हरामखोरी, झूठ, सफेद खद्दड़ पहनना, दूसरों को ठगना, अपना महल बनाना, ये सारे वसवसात उसके दिमाग में पैदा होने लगते हैं। इसका मतलब है कि देखने का असर होता है। गुलाब को देखा, चेहरा खिल गया। सांप को देखा, सारा रोंगटा डर से खड़ा हो गया। शेर को देखा, औसार खता हो गए। दूध को देखा, ऊद को देखा, मुश्क को देखा, कस्तूरी को देखा, तो अब आपकी कैफियत क्या होगी आपको मालूम है। इमली को देखा, इमली का नाम सुना, आपकी क्या कैफियत होती है मालूम है। तो देखने का असर होता है। जब बेनमाजी को देखें तो दिल में बुरा असर होता है, चोर डकैत को देखें तो दिमाग में गंदा ख्याल आता है। जब देखने का असर होता है तो आप महसूस करें कि गौसे पाक के बेटे के देखने का असर क्या होता है। आप महसूस करें कि आकाए दो जहां खातमे पैगंबरा आका अलैहिस्सलाम के शहजादे को देखने का असर दिल में क्या होता है। नेकों को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीना पसीज जाता है, सॉफ्ट और नर्म दिल हो जाता है, नेकी की तरफ मैलान बढ़ जाता है, नेकी की तरफ तबीयत माइल हो जाती है। इसीलिए पीरी मुरीदी है, ताकि पीर साहब को देखें तो सीने का जंग साफ हो जाए। पीर साहब के पास रहें तो हमें भी जन्नत जाने का शौक पैदा हो जाए। पीर साहब की गुफ्तगू सुने तो हमारे सीने का सारा कचरा, सारा घमंड खत्म हो जाए। इसलिए पीर का मतलब ये नहीं कि हमारे पानी में दम कर दें, तेल में दम कर दें, हमें ताबीज देते हैं। ये एक तरीका इलाज है कि लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हैं। चलो ये भी एक रूहानी तरीका है कि करोड़ों दवाई से जो फायदा ना हो वो एक ताबीज से फायदा होता है। एक दर्द का इलाज है, ये खिदमत खल्क है। आप आए, पानी पढ़ दिया, काम हो गया। आप आए, तेल पढ़ दिया, काम हो गया। ताबीज दे दिया, काम। ये पीरी मुरीदी का ये मकसद नहीं है ताबीज ले लें, तेल ले लें, पानी पढ़वा लें, नहीं। पीरी मुरीदी का मकसद है कि मेरा मुर्शिद मुझे जन्नत का रास्ता दिखाने वाला रहनुमा है। यही है पीर और मुर्शिद का मतलब यही होता है। ये हमें बताएंगे कि हमें जीना कैसे है, ये हमें बताएंगे कि हमें किस रास्ते से चलना है। जब चारों तरफ चोरों ने रास्ते पे डेरा जमा के रखा है, उन चोरों से बचने का कौन सा रास्ता होगा, उन डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता होगा, ये रास्ता मुर्शिद दिखलाते हैं। मुर्शिद के पास बैठना, उनके चेहरे को देखना, उनकी अदाओं की नकल करना, उनके अंदाज को लेना, उनकी तस्बीह हाथ जो वो पढ़ते हैं उसको देखने के बाद खुद तस्बीह और तहलील के अल्फाज जबान पे जारी कर लेना। 1000 तावीज से वो फायदा ना होगा जो 5 मिनट शेख का चेहरा मोहब्बत से देखने से हो जाता है। देखने से क्या होता है, माँ बाप को जो मोहब्बत से देखता है रोजाना, हदीस में आया है ना, ये कोई मौलाना साहब की बोली तो नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जो अपनी माँ अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब अल्लाह देता है। मकबूल हज का सवाब यानी हज्जे मरदूद नहीं, हज्जे मबरूर। जो नापाक माल से, नापाक इरादे से हज को जाता है, आवाज आती है ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूद। कोई लब्बैक कबूल नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी नीयत नापाक है, तुम्हारा माल नापाक है, तेरे हराम माल की वजह से, गलत नीयत की वजह से तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। जो पाक माल लेकर सारी दुनिया जाने न जाने मुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज फर्ज किया है, फर्ज अदा करने में जा रहा हूं। कोई माला पहनाए या ना पहनाए, मुझको फर्ज अदा करना है, जाना है। एक भागा हुआ गुलाम मालिक से सुलह करने मालिक के दर पे जा रहा है।
शानो शौकत से नहीं, वो डरता हुआ, सहमता हुआ, रोता हुआ वो जा रहा है। पाक माल पाक नीयत से कि कोई जाने ना जाने, मेरा रब जाने, और रब को खुश करने के लिए मैं जा रहा हूं। अगर वो एहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जो साहब एहराम बांधते वक्त बंदा इसको पढ़ता है, अगर ये पढ़ता है तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, हदीस में आया है कि आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, जाओ जाओ ज़ादो का हलालुन व हज का मबरूरुन, तेरा सफर का खर्चा चूंकि हलाल का है, तेरी नीयत अच्छी है, जाओ तेरे हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। हज मबरूर की पहचान है कि बंदा नर्म हो जाता है। हज मबरूर की पहचान है कि बंदा सौमो सलात का पहले के मुकाबले में ज्यादा पाबंद हो जाता है। हज मबरूर की पहचान है कि दुनिया की चाहत बंदे से घट जाती है, क्योंकि कंकड़ी मारना, बाल मूंडना, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर कफन की सूरत में पहन लेना, तो गोया सारी ख्वाहिशात को बाल मूंडने के साथ में मूंड के जमीन में दफन कर दिया। अब ये बंदा पक्का खुदा वाला बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। और अगर हज किसी का रद्द हो गया तो उसकी पहचान यही है कि वहां से वापस आने के बाद पहले से ज्यादा दुनिया का भूखा, दुनिया का हरीस, लालची, पहले 5 वक्त नमाज पढ़ता था, अब 2 टाइम पढ़ने लगा, पहले जमात से पढ़ता था, अब जमात छोड़ने लगा, पहले वो नरम था, अब घमंड की बोली बोलने लगा, अरे हम तो मक्का से आ गए हैं। तो समझ लें इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया है। हज रद्द भी होता है और हज कबूल भी होता है, लेकिन जो बेटा, जो औलाद मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखता है, हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र अल्लाह अता फरमाता है। चाहे रोजाना 100 बार क्यों नहीं देखे, 100 बार अगर कोई मोहब्बत से माँ का चेहरा देखा, 100 हज का सवाब मिल गया। अल्लाह ताला के खजाना तंग नहीं है, वह 1 करोड़ हज का अज्र दे सकता है। वो अल्लाह वासिउल मग़फ़िरा है, उनसे खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मेरी तलब में कोई कमी है। रब तो देना चाहता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि देखने का कितना असर है कि माँ का चेहरा देखो हज का सवाब पा जाओ, बाप का चेहरा देखो हज का सवाब पा जाओ, कुरान शरीफ को देखो आंखें ठंडी हो जाएं, सवाब मिल जाए, हदीस पाक को देखें आंखें ठंडी हो जाएं, मस्जिद की दीवार को देखें आंखें ठंडी हो जाएं, खाने काबा की तस्वीर देखें आंखें ठंडी हो जाएं, गुंबदे खजरा का जमाल देखें आंखें ठंडी हो जाएं। ये सब देखने के असरात हैं, विजिट के असरात हैं देखने के। ठीक उसी तरह जो अपने मुर्शिदे बरहक का चेहरा देखेगा अदब से, तो उनके सीने का कचरा खत्म होगा, वो खुदा वाला बनता चला जाएगा। उनकी चाहत दुनिया की घटेगी, दौलतों की हवस में कमी होगी, वो नमाज का इश्क बढ़ेगा, जन्नत का शौक बढ़ेगा, वो जिंदगी में ज्यादा जीना नहीं बल्कि वो चाहेगा कि जल्दी से मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा का दीदार हो जाए। तो आज लोगों ने चूंकि पीरी मुरीदी को एक दूसरा ही रंग दे दिया, वो रंग दे दिया है कि साहब पीर साहब मेरे घर में आए, पीर साहब हमारे बाल बच्चों को तावीज देते हैं, हम चाहे नमाज पढ़ें ना पढ़ें पीर साहब को बख्शवा देंगे। एक गलत नजरिया, गलत धारणा कि पीर साहब को बख्शवा देंगे, ये गलत नजरिया। बंगाल के लोगों, तुम्हारी जमीन बड़ी कुशादा है, यहाँ कोई पापी भी आके पीर बन जाता है, यहाँ कोई बेनमाजी भी आके ढोंगी आकर के वो मुर्शिद बन जाता है। अब 50-100 बेवकूफ उनके आगे पीछे हो जाते हैं। किसी को कोई बेवकूफ ना मिलता हो तो बंगाल आ जाए वो, और बंगाल में बेवकूफों के 1 लाख बेवकूफ उसको मिल जाएंगे। इसीलिए जिसको कहीं कुछ ना मिलता हो तो वो सारे के सारे बंबई चले जाएं। बंबई में कुछ न कुछ काम सबको मिल ही जाता है। अब बंबई में बहुत सारे लोग रेवड़ी बन करके साहब डकैत बन जाते हैं। बहुत जमीन कुशादा है बंगाल की साहब, जिसको देखो बंगाल आ रहा है, जिसको देखो बंगाल आ रहा है। और साहब उनके मुरीदों का हाल देखो कि मस्जिदें वीरान, मस्जिदें उजड़ी होगी, और साहब मुरीद हुए 40 साल हो गए, अब तक पक्का नमाजी नहीं बन पाया, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आया, अत्तहियात पढ़ना नहीं आया। क्यों? इनके पीर ने इनको चारा समझ के लूटना चाहा,
कि मेरे पास 50-100 लोग रहें, हर साल में एक बार दौरा करें, आज सब कोई हमको बैल दे, कोई गाय दे, कोई मुर्गा दे, कोई मुर्गी दे, कोई कपड़ा दे, कोई चटाई दे, ताकि सब माल बटोरें। अब बटोर के लिए साल भर खाएं, फिर साल में एक बार आके अपने इस चारा के पास आकर के दौरा करें, और दौरा करें, फिर माल जमा करें, अपने बाल बच्चों को खिलाएं। यही तुमने समझा है, यही पीरी मुरीदी है। पीरी मुरीदी का मतलब यह होता है कि मुरीद बाप के मिस्ल होता है, और बाप अपनी औलाद को निचोड़ता नहीं है, बल्कि बाप वो कामयाब है जो अपनी औलाद को देता है। बाप अपनी औलाद को देता है, मतलब बाप दुआएं देता है, बाप खैर खाही बांटता है, बाप अपने बाल बच्चों को अपनी वुसअत के मुताबिक उसको नवाजता है। तो यहाँ लुटेरे पीरों के बीच में एक ऐसा सखी पीर तुम्हारे बीच में आ गया है। अगर यकीन नहीं आए तो तुम इनके पास आओ और ये देख लेंगे कि ये बदहाल है, तो तुम्हारा नजराना निचोड़ेंगे, नहीं अपना कीमती नजराना तुम्हारे दामन में डाल देंगे। अगर यकीन नहीं आता हो तुम्हें, लुटेरे पीरों के बीच रहने वाला वो क्या जानने गया? पीरी मुरीदी को पेट भरने का जरिया समझने वाला वो क्या जानने गया कि पीरी मुरीदी क्या है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे सिलसिले के सरदार का नाम, बड़े पीर का नाम है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से सफर कर रहे हैं, सफर हज पे जा रहे हैं। एक गांव में आप ठहरे, वहां सबसे ज्यादा जो गरीब आदमी था उसके घर आपने क़याम फरमाया। जब आस पास के सारे उमरा मालदारों को मालूम हुआ कि मेरा शेख आजम तशरीफ लाए हैं, तो सारे लोग मुलाकात करने के लिए आ गए। दूर दराज से लोग घोड़े पे, ऊंट पे, मालो असबाब लेके आ गए और सरकार गौसे पाक से मुलाकात की, और उन्होंने नजराना पेश किया कि हुजूर इस फकीर की तरफ से नजराना है, यह तोहफा है फकीर की तरफ से। क्योंकि अपने बाप को कमा करके तोहफा देना यह अच्छे लोगों का तरीका है। अपने पीरो मुर्शिद जो हमेशा दीन का काम करें, अल्लाह की इबादत में हमेशा लगे रहें, और उनको तोहफा देना ये नेक लोगों का पुराना तरीका है। शेख आजम गौसे आजम का लंगर 24 घंटे चलता रहता था, गरीब मिस्कीन पलते रहते थे, और आज 800 साल के बाद भी लंगरे गौसिया सारी दुनिया में मशहूर है, और आज भी बगदाद मुअल्ला में लंगरे गौसिया मशहूर है, हमेशा चलता रहता है। गौसे पाक कहते हैं अगर अल्लाह ताला मुझको खजाने का मालिक बना दे तो मैं सारा खजाना गरीबों को खिलाने में खत्म कर दूं। अल्लाह, खिलाना चूंकि गौसे आजम को बड़ा प्यारा था, इसलिए अल्लाह ने ये इनाम दिया कि आज सारी दुनिया में लंगरे गौसिया की बारिश हो रही है। गरीब गौसे आजम के नाम पे खा रहे हैं। सरकार गौसे आजम का क़याम हुआ, मालदार लोग आए, सबों ने अपना तोहफा पेश किया, सारा घर उस गरीब का तोहफों से भर गया। आज अगर बंगाल का कोई पीर होता तो तमाम माल को बोरा में कस कस करके उसको सुई और रस्सी से बांध बांध करके और ट्रक और लारी पे लोड करके एक सुई नहीं छोड़ता, सारा माल लेके अपना घर चला जाता। जैसे हम बहुत सारे पीरों को जानते हैं, जो पीर बंगाल में उस तरफ नॉर्थ बंगाल, ये मिडिल बंगाल है, मालदा ये बीच वाला बंगाल है, कलकत्ता मिदनापुर वो साउथ वाला बंगाल है, और फिर उधर साहब सिलीगुड़ी का जो एरिया है वो नॉर्थ बंगाल है। मैंने उस इलाकों में देखा है बोरा भरने वाले पीर को, रस्सी से बांधने वाले पीर को, और गाय बकरी मुर्गी लेने वाले पीर को, अंडा लेने वाले पीर को, ये हमने देखा है और हमने सुना भी है कि पीर साहब आते हैं, उनके बाप का उर्स लगता है, और वो आकर के हाँ 1 महीने तक चंदा करते हैं, और मुर्गा मुर्गी धान गेहूं दाल चावल सब लिया और लोड किया, गाड़ी पे लादा और चल दिया। जिस मुरीद के घर में ठहरे 5 दिन और चंदा किया, उस मुरीद को 5 टका नहीं दिया, और वो गरीब बेचारा सारा खर्चा किया, और भी आखिर में जाते हुए 500 रुपए बेचारा गरीब उसको नजराने भी दिया। ये तौफीक नहीं मिली कि मैं 5 दिन यहाँ ठहरा हूँ, मैं यहाँ से वापस होते हुए इस गरीब मुरीद को अगर वो अगरचे मालदार हो अपनी तरफ से 500 रुपए का नजर पेश कर दूं। वो तो मेरा पीर आला हजरत थे जो जबलपुर गए, वहां 1 महीना क़याम किया, तो वापस आते हुए वहां की खवातीन को सोने चांदी का जेवर दे के वहां से वापस आ गए।
अल्लाह समद, अल्लाह समद। ये मेरे सरकार आला हज़रत का काम था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चूंकि सच्चे आशिक आला हज़रत है, गौसे पाक के सच्चे आशिक गुलज़ारे मिल्लत है, गौसे आज़म की जिंदगी निगाहों के सामने रहती है। गौसे आज़म ने एक सुई तक नहीं अपने पास रखा। सारा माल जो उस गरीब के घर भर चुका था, उस गरीब साहिब खाना को दे करके आगे का सफर करने चले गए। आगे निकल जब वहां से वापस आए, फिर उसी रास्ते से पता चला कि जिस गरीब में के घर ठहरे थे, जो समाज का सबसे खतरनाक गरीब यानी सबसे बड़ा गरीब था, लेकिन जब गौसे पाक वापस आए सफरे हज से, तो वो बंदा पूरे समाज का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। अल्लाह, ये है पीरो मुर्शिद के जीने का अंदाज, यह है पीरो मुर्शिद के चलने का अंदाज। पता नहीं किस कमजोरों ने, खसीसों ने, रजीलों ने, छोटे दिल वालों ने, तंग हालों ने पीरी मुरीदी को बाल बच्चों के पालने का जरिया बना दिया। जहां लूटेरे हैं, लूट रहे हैं। बेचारा रिक्शा चलाता है, कभी नहीं बोला कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, तुम जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा मैं तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा, जब तेरे घर में टेलीविजन का तमाशा होता रहेगा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, और जब तक तू बदअकीदगी से तौबा नहीं करेगा। सुना है कि तू ढोल बजाने चला गया था, सुना है कि तू फर्जी इमाम बाड़ा चला गया था, सुना है कि तू ताजियादारी में मस्त था, सुना है कि तू ढोलकिया पार्टी में शामिल हो गया था। जल्दी तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे घर में नहीं जाऊंगा। यानी हमें जहन्नम से बचाने की फिक्र हमेशा शेख को रहती है कि कैसे मैं गुनाह छोड़ूं, कैसे मैं नमाजी बन जाऊं, कैसे मेरी माँ बहन बेटियां पर्दे में रहें, कैसे मैं जन्नत का सही रास्ता में चुनूं, कैसे मैं इख्तलाफ इंतशार से मैं बचूं, कैसे मैं 24 घंटे जन्नत की फिक्र में रहूं। इस फितनो फसाद के वक्त में मसलक की बात करना, कुरान हदीस की बात करना, अपने मुरीदों को अखलाक से नवाजना, और अपने उर्स के मौके पे बोला कि जितने नजराने 50 लाख ना हो उससे 1 करोड़ का खाना गरीबों, मिस्किनों और आने वाले उलमा मेहमानों को खिलाना। इस जमाने में गौसे आजम की सखावत का अक्से जमीन जिस पर्सनैलिटी में मिलता है उसका नाम हुजूर गुलजारी मिल्लत है। अगर यकीन नहीं आए तो आप इनकी खानका में जाके देखें, उर्स के मौके पे जाके देखें, जरूर जाएं। उलमा अवाम एक बार उस कीमती दस्तरखान से खाना खा के आते हैं, सारी जिंदगी उसकी लज्जत महसूस करते हैं। मैंने भी आज से 10 साल पहले, चाहता हूं कि हर साल जाऊं मगर मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाता हूं, एक बार गया था और उस दस्तरखान की लज्जत को आज तक मैं महसूस कर रहा हूं। जबकि पूरा हिंदुस्तान फील्ड है, अरबपति के घर में भी रहते हैं, मजदूर के घर में भी रहते हैं, शाही दस्तरखान भी देखते हैं कि 100 टाइप का खाना है, काजू, किशमिश, अखरोट, बिदाना, सीजनल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब रहता है। मगर जो लज्जत इस रूहानी दस्तरखान की थी वो महसूस नहीं होती कहीं भी, चूंकि नीयत अच्छी है और फिर मेहमान नवाजी सरकार की सुन्नत है। सरकार गौसे आजम का तरीका है कि अपने मुरीदों की खिदमत करना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, वो सारी बहारें इस खानकाह में देखने को मिलती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दीन जो हमारा बचाए वो मेरा मुर्शिद है, जो हमारा ईमान बचाए वो हमारा मुर्शिद है, जो हमें जहन्नम से बचाए वो हमारा मुर्शिद है। इसलिए मुर्शिद इसीलिए होते हैं ताकि मैं उनको देखूं, मुझको नमाज का शौक पैदा हो जाए। बंगाल में बहुत सारे जाहिल, खसीस और रजील पीरों ने लोगों की जुमा की नमाज छोड़वा दी, जबकि जुमा की नमाज एक बड़ी अहम नमाज है। एक खसीस और रजील कमीना पीर, उसने 5 वक्त की नमाज छोड़वा दी, रमजान के रोजे तोड़वा दिए। जो होंडा, मवाली, चरसी, अफीम पीने वाला खबीस मरदूद जो कुफरिया अकीदा रखता है, वो आके जाहिलों को उल्लू और बेवकूफ बनाता है। कुरान से हट के कोई पीर अगर बात करे, उस पीर को 5 जूता मारो, अल्लाह की कसम कोई गुनाह नहीं होगा तुमको। इसलिए कि हम पीर का हाथ पैर इसीलिए चूमते हैं कि वह कुरान बताता है, वो हदीस बताता है, वो मुस्तफा की सीरत बताते हैं, और जो मुस्तफा से हट के अपना काम करे वो हमारे लिए गोंडा तो हो सकता है, पीरो मुर्शिद कभी नहीं हो सकता।
पीर पीर तुम करता है, पीर के लिए मरता है, आलिमों की तौहीन करता है। आलिम नाइब पैगंबर होते हैं। आलिम किराए के घर में रह गए, कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में है, वो मुस्तफा का नाइब है, वो वारिस है, मुस्तफा का नाइब है, मुस्तफा का खलीफा है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। जाहिल पीर जो नमाज नहीं पढ़ता मस्जिद में जाके, और जो बेचारा 5-5 महीने से एक फजर की नमाज नहीं छोड़ता है, 5 नमाजें पाबंदी से मस्जिद में अदा करता है, उनको तुम सलाम तक नहीं करते, उनको अपने बेनमाजी पीर के सामने कोई हैसियत नहीं देते। क्या है ये? ब्राह्मणवाद है क्या? ये ब्राह्मण है कि चाहे वो शराब पिए मगर पंडित वही होगा, चाहे ब्राह्मण किसी औरतों से ज़िना करे मगर पीर वही, पंडित वही होगा, चाहे जादव कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डीएम एसपी बैरिस्टर लॉयर हो जाए मगर वह पूजा नहीं करेगा, चूंकि चाहे पंडित का बच्चा शराबी पापी जुआरी पाप ज़िनाकार रहे मगर दाढ़ी मोछ मुंडा है मगर पंडित महंत वही बनेगा। ये उसके यहाँ हो सकता है मगर हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर मेरा शेख, अगर मेरा मुर्शिद अगर नमाज पढ़ा रहा और नमाज में अगर वो 4 रकत वाली को 3 पढ़ा, मेरा रिक्शा चलाने वाला भी पीछे से लुकमा उनको देता है। हमारा इस्लाम ये है, अगर इमाम साहब मेरा अगर वो तिलावत में गलती करता है तो पिछली सफ में जो ठेला चालक है वो भी वहां से लुकमा देता है। वो कहता है मेरा इमाम, इस्लाम ये सिखाता है कि जो अल्लाह वाला है वही हमारा है, जो अल्लाह वाला नहीं है उसका हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं। यह है पीरो मुर्शिद का काम, यह है हकीकत में पीरी और मुरीदी। चूंकि आपकी जमीन बड़ी कुशादा है, सारे लोग यहाँ आके बस जाते हैं और सब 2-4-10 मुरीदों को बना करके खाने पीने का जरिया बनाते हैं। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने कोई रास्ता दूसरा अपना लिए होते, खेती बाड़ी कर लिए होते, बिजनेस कर लिए होते, दुनिया में करोड़ों लोग तो जीते हैं, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो भी जी रहे हैं, जिस मौलवी के पास सरकारी नौकरी है उससे अच्छा तो मस्जिद के इमाम अच्छा खा पी लेते हैं, जो 10,000 रुपये महाना कमाते हैं, मस्त रहते हैं, वो भी बाइक पे चलते हैं। और आजकल तो 100 में 99 इमाम के पास बाइक रहती है, सरकारी नौकरी नहीं है फिर भी उसके पास बाइक है। और सरकारी नौकरी वाले को तो तनख्वाह से पेट्रोल डालना पड़ता है, और ये तो कहीं भी गए फातिहा पढ़े ऐसे ही पेट्रोल का पैसा इनको मिल जाता है। फातिहा पढ़े पेट्रोल का पैसा, घर में गए पेट्रोल का पैसा, साहब निकाह पढ़ाए पेट्रोल का पैसा, यानी पैसा इनके पास दौड़ता रहता है। ये है खुशहाली, ये है इमामत की बरकतें। वरना आदमी कोई ऐसा वो पीर साहब जो कुछ नहीं जानता है, निकम्मा है, कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ गरीब मुरीदों को निचोड़ना है, उसका खाना पीना है। इमामत कर लिए होते, कहीं जाके दरसा में जाके बच्चों को पढ़ा लिए होते, कोई बिजनेस कर लिए होते, उसके बाद खालिस मजहब की खिदमत करने के लिए 10 मुरीदों को जन्नती बना देते, उनको तहज्जुद गुजार बना देते, उनको सही रास्ता बता देते। जो पीर वो है जो बेनमाजी को नमाजी बना दे, पीर वो है जो जुमा ना पढ़ता उसको जुमा पढ़ने वाला बना दे, पीर वो है जो बदअखलाक को बाअखलाक बना दे, पीर वो है जो दुआएं दे तो अब हमारी हालतों को सुधार दे, पीर वो है जो मेरे घर में कदम रख दे तो शरीर किस्म के जिन्नात का खात्मा हो जाए। ये पीर साहब आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में जिन्नात है, मैं इसकी बंदिश कर दूंगा। बंदिश में चूंकि पैसा ज्यादा होता है इसलिए दुआ तावीज करने वाले तावीज अगर लिख दिया तो सामने वाला बंदा 51 रुपए नजराना पेश करता है, और अगर घर की बंदिश का सवाल आता है तो कम से कम 1100 से लेके 11,000 1,11,000 रुपए तक बंदिश में लोग खर्च कर देते हैं बंदिश में। इसलिए पीर साहब बंदिश का नाम लेते हैं, डरा देते हैं, झूठ बोल देते हैं जिन्नात है यहाँ पे। अब बंदिश के नाम पे 11,000 रुपए लाओ, 11,000 में 100 रुपए का खर्चा हुआ, अब बाकी पैसा सारा अपना बचाए, अपना चल दिए, खाए पिए मौज मस्ती। जो लोग मुफ्त का पैसा कमाते उनकी बेटियां पहनती हैं जींस, उनकी बेटियां पहनती हैं सब साफ फटे हुए कपड़े, उनकी बेटियां इस साफ टी शर्ट पहन करके स्कूल कॉलेज जाएगी, उनके बेटे दाढ़ी मोछ मुंडा के मॉडर्न रहते हैं, उनके बेटे चूंकि मुफ्त का पैसा, अजमेर का जो मुजाविर है जो झाड़ू मार करके फूल बेच के पैसा कमाता है, उनके हजारों बच्चे जेल में बंद हैं औरतों की छेड़खानी की वजह से, हजारों बच्चे जेल में बंद हैं। मैंने माह रमजान में इन मुस्टंडे मोटे ताजे लोगों को दोपहर में खाना
खाते हुए देखा। ऐसे लोग फूल बेचना, माल हराम कमाना, और फिर उसका नतीजा यह निकला कि उनकी बेटियां बिगड़ी हुई, उनके बेटे जेल में हैं। हराम और मुफ्त का पैसा जहां आएगा वहां कभी बाल बच्चे नेक नहीं बनेंगे और कभी उनकी बीवी वफादारी से नहीं जिएगी। जहां मेहनतों से पैसा आता है, जहां मेहनत और मुशक्कत से पैसा आता है, जहां आदमी 2-2 घंटे पसीना बहा के पैसा कमाता है, जहां आदमी 24 घंटे की मुलाजमत करके पैसा कमाता है, जहां दुकान में 12 घंटे बैठ के आदमी एक पैसा कमा के तब 500 रुपए लेके वो अपने घर जाता है। मेहनत का पैसा, उस पैसे की कदर होती है, उस पैसे में ज्यादा फसादात नहीं होते हैं। इसलिए इन लोगों के पैसे गरीबों के पैसे होते हैं और उनकी बेटियां साथ इंग्लैंड में पढ़ रही हैं और फख्र से कहते हैं कि मेरी बेटियां MBBS कर रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। नमाज पता ही नहीं। जो अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सका वह मुरीदों को क्या नमाजी बना पाएगा। जो अपनी बेटियों को हया और शर्म का पैगाम नहीं दे पाया वह दूसरों को क्या पर्दे का निजाम और सिस्टम दे पाएगा। तो इस एंगल से भी कि गरीबों का पैसा लूटें, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजें ताकि वो नमाज छोड़े और फटा हुआ कपड़ा पहने और बंदरों की तरह चारों तरफ से बाल मूंड के, मुंह में गुटखा खा के, हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने का चैन पहन के, पांव में धागा बांध के एक रमेश और अब्दुल्ला में क्या फर्क है, सारा फर्क मिटा करके वो साहब दुनियादार बने। गरीबों का पैसा दुनियादारी पे खर्च हो रहा है। इस एंगल से इस फितनों फसाद के वक्त में, जबकि हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़े और दारोगा बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मुझ जैसा मौलवी जो खिताबत करके नजराने कमाता है वो भी अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहता कि मेरा बच्चा मौलवी बनके इमामत करके चंद पैसे कमाएगा। हमको अल्लाह ने मौका दिया है कमाने का, तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दूसरे का मोहताज न रहेगा। इस जमाने में सबके दिमाग में यही चल रहा है। और अगर मौलवी के दिमाग में ना चले तो उनकी बीवी के दिमाग में जरूर चलता है। और बीवी कहती है कि आप मौली साहब हैं, आप अच्छा कमा लिए, मगर हम नहीं चाहते मेरा बेटा मौली साहब बन करे, हमारे बेटे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनाना है, दूसरे का मोहताज नहीं रखना है। अक्सर लोग इसी शौक में अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। सुन्नी पीर का बेटा वहाबी हो रहा है, सुन्नी पीर का बेटा अलीगढ़ पढ़ने गया और वहां से नजदी बन के आ गया, सुन्नी पीर का बेटा साहब अलीगढ़ मिल्लिया पढ़ने गया और वहां बदअकीदों की सोहबत में लूट करके वहां से चला आया, क्योंकि बाप ने कभी नमाज के लिए मारा नहीं था। और वहां मिल्लिया में गया तो वहां तो 50 हदीस लेके बदअकीदा पहुंच गया कि बेनमाजी की ये सजा है मुश्कात में, ये बुखारी में, ये मुस्लिम में, ये तिर्मिजी में, ये इब्न माजा में, ये कुरान में 100 से ज्यादा जगहों पे नमाज की ताकीद आई है। ये बंदा चौंक जाता है कि मेरे कॉलेज का टॉप क्लास का इंजीनियर वो हदीस लेके आ गया। ऐसा नहीं कि वो सड़ा हुआ लड़का है, कोई काम नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, तो चलो वो हदीस कुरान लेके सामने आ गया है। नहीं, वो अलीगढ़ का टॉप का स्टूडेंट, वो मिल्लिया का टॉप का स्टूडेंट। और वो एक्स्ट्रा टाइम में, एक तो है पूरे कॉलेज में 1000 बच्चों में टॉपर है वो, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में हदीस लेके अपने साथी के पास आ गया। ये देखो नमाज के बारे में मुस्तफा ने क्या कहा, ये देखो नमाज पढ़ने की फजीलत, ये देखो नमाज छोड़ने की मजम्मत, ये देखो इस्लाम क्या सिखाता है। मैंने मेरा पीर आया, खाया पिया और सामान बांधा चला गया और हमारे बेटे को कभी नमाजी नहीं बनाया। वो बदअकीदा की सोहबत में नमाजी बन के वहां से आ गया। अब बोलता है कि ये सब ढोंग ढांग नहीं चलेगा, पीर का मतलब है जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। आज तक भी हमको नमाजी नहीं बनाया, आज तक मेरे बाप को नमाजी नहीं बनाया, 25 साल से मेरे घर में आता है मगर मेरा बाप आज तक दीन नहीं सीख पाया। ये अपना खाने कमाने का जरिया बना लिया है और हम 1 महीना मिल्लिया में रहे और इन बदअकीदों ने मुझे नमाजी बना दिया। इन्होंने हमें नमाज सिखा दिया, इन्होंने पकुरान तजवीद से पढ़ना सिखा दिया। इसलिए अगर बच्चों के दीन की फिक्र आपने नहीं किया, ये बच्चे कल आपके नहीं रहेंगे, ये मजनसी हो जाएंगे, ये वहाबी हो जाएंगे, ये मुस्तफा के गुस्ताख हो जाएंगे। इन बदअकीदगी के माहौल में जहां पीर के बाल बच्चे उजड़े हैं, मैं बता दूं कि जो शेख आपके सामने बैठा हुआ है, ये जवान, ये शेख हमारा अपने बच्चे को चाहते तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का प्लान बनाते, कैम्ब्रिज में पढ़ाने का प्लान बनाते, हिंदुस्तान में AMU और JNU में पढ़ाने का प्लान बनाते। ये साउथ इंडिया में जहां इनके मुरीदों का एक बड़ा हल्का है, वहां एक हाई टेक इंजीनियर
बनाने के लिए साहब गुलबर्गा के कॉलेज का सिलेक्शन करते ताकि मेरा बच्चा पढ़ने के बाद अमेरिका में हाई कंपनी में जॉब करेगा, 10 लाख महीना कमाएगा। नहीं नहीं, मेरे शेख इस मामले में भी अलग इस माना कर है, अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बल्कि हाफिज कुरान बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने की राह पे लगाया है। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह मैं मसलक की खिदमत कर रहा हूं, मेरा उत्तराधिकारी भी वो दीनदार हो जाए, दुनियादार ना हो जाए। ये एक रूहानी सोच, तसव्वुफाना सोच जो हमारे शेख के पास है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह गुलजार मिल्लत को हुस्न दिया है, उसी तरह अखलाक का धनी भी बनाया है, और उसी तरह सीने में मसलक का दर्द भी अता किया है। और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सरकार आला हजरत से करीब करते हैं, गौसे आजम से लोगों को करीब करते हैं, अखलाक दीनिया से लोगों को करीब करते हैं, लोगों को बुज़दिली से निकाल के सखावत का दर्स देते हैं, लोगों को अच्छे अमाल अच्छे अहवाल का पैगाम देते हैं। तो अब बंगाल में अब जब अच्छे शेख की एंट्री हो गई है, अगर आपने कद्र किया तो जितने भी पेट पालने वाले हैं सब बोरिया बिस्तर गोल करेंगे, और फिर अब गौसे आजम का शहजादा होगा जो लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का रास्ता दिखाएगा। चूंकि आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जो सुन्नियत बची हुई है, खास करके उर्दू तबका के दरमियान और बर्रे सगरी इंडो पाक में, तो एहसान सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी का है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने बाप का खुतबा कभी नहीं पढ़ा, अपने दादा का खुतबा कभी नहीं पढ़ा। आला हजरत के दादा रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे कि उनके बारे में इतना ही जान लें आप कि एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, होली का दिन था, एक फाहिशा औरत ऊपर से रंग फेंक दिया, रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह के सर पे रंग पड़ गया। आपका एक जवान मुरीद आपके साथ था, उसने कहा हुजूर मुझको इजाजत दें, मैं छत पे चढ़ के उसकी मैं हालत खराब कर देता हूँ, उसकी मैं खबर लेता हूँ जिसने मेरे शेख पे रंग डाला है। वो छत पे चढ़ना चाह के उसको घसीट के मैं नीचे लाता हूँ। हजरत ने क्या कहा, छोड़ दो मत जाओ, वो हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। क्या बात है, वो हमको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा, मत जाओ, अल्लाह उसको रंग। इतना कहना था, इतने बड़े कुतुब थे अपने जमाने के, जबान से जुमला निकला, उस औरत के बदन में मानो जैसे आग लग गई। वो वहां से नीचे उतरी बेचैन होकर, हजरत के पांव पे पड़ गई और कहने लगी हुजूर गुस्ताखी हुई, माफ करें और कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, क्या बात। वो हम पर रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। ऐसा रंग चढ़ाया कि काफिरा थी मुस्लिमा बन गई, काफिर थी मुसलमान बन गई। अब उसके बाद अब ये उसी पेशे में न लग जाए, शेख ने अपने जवान मुरीद से उसी वक्त 2 आदमी को बोला करके उसका निकाह कर दिया, ताकि ये फाहिशा औरत अब वो फहश काम में न जाए, एक अच्छी मोहतरमा बीवी बनकर अपने शौहर के साथ रहे। इतने बड़े कुतुब बुजुर्ग रजा अली खान, ये खुतबा इल्मी जो हिंदुस्तान के हर गांव देहात में जो खुतबा जुम्मा चलता है, उस खुतबे इल्मी का लिखने वाला हसन इल्मी वो रजा अली खान के मुरीद, उनके शागिर्द थे। और उस किताब में आला हजरत के दादा रजा अली खान के उनकी तकरीर उसमें मौजूद है। इस कदर मकबूल आम किताब कि हम लोगों की उम्र 54 साल हो गई, 4 साल को माइनस कर दें तो 50 साल से गांव देहात में वही किताब, 100 साल से वही किताब, हर जगह इस कदर मकबूलियत आमा उस किताब को नसीब हुई। मगर जो बात मैं कहने जाता हूँ उसको गौर से नोट कीजिएगा, आला हजरत ने अपने दादा पर अलग से कोई बायोग्राफी की किताब नहीं लिखी। अगर आप लोगों की नजर इस पर है तो हम लोग बताइएगा, मगर मेरी हकीर सी नजर आज तक नहीं पड़ी है कि आला हजरत ने अपने इतने बड़े कुतुब दादा की सवाने उम्री लिख के अमाम में फैला के और अपने खानदान की अहमियत और धाक बैठाने की कोशिश की हो। नहीं, मुझको अंदाजा है कि आज तक उन्होंने आला हजरत ने कोई किताब अपने दादा की बायोग्राफी पे, जीवनी पे नहीं लिखी। हाँ, अलबत्ता फतवा लिखने, किताब तहरीर करने के में जिमनी तौर पर दादा का जिक्र आ गया तो एक अच्छे होनहार पोता होने के नाते और इल्म कद्र शनास होने के नाते, इल्म दोस्त होने के नाते अपने दादा का नाम आदाब अलकाब से लिया, अपने वालिद गिरामी का नाम आदाब अलकाब से लिया है, इमामुल मुतकल्लिमीन। ये सब आपने कहा है, लेकिन अलग से कोई किताब नहीं लिखी है। जो लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी पे इल्जाम लगाते हैं कि साहब वो सख्त थे, मुतसल्लिब थे, उन्होंने हम लोगों के बारे में
कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूं बदतमीजो, तुमने आला हजरत को पढ़ा नहीं है। आला हजरत ने एक फतवा दिया है, तुम्हारी 1 करोड़ तहरीर पे भारी है। तुम कहते हो कि आला हजरत ने गरीब नवाज के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। आला हजरत ने वो कहा है जो 1 लाख मौलवी मिलकर नहीं कह सकता। आला हजरत ने कहा कि दुआ की कबूलियत की जगह अलग अलग है। मिना, मुस्तल्फा, अरफात, मुस्तजाब, मुस्तजा, रुकन यमानी, रुकन शामी, रुकन इराकी, रुकन असवद, ये हैं बकी शरीफ, ओहद शरीफ, जबल ओहद, ये सब मकामात मुस्तजाबात हैं जहां दुआएं कबूल होती है। मगर ये सारी की सारी जगह हरमैन तैयबा अरब में, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां दुआ कबूल होती ही होती है, वह मकाम मुस्तजाब रोज़े गरीब नवाज है जहां दुआ कबूल होती होगी। क्या बात है! अगर गरीब नवाज की शान में इस एक फतवे को अगर रखा जाए, तुम्हारी जैसी करोड़ों कव्वालियां जो झूठी कव्वाली संगीत के साथ गा करके चिश्ती रंग की बात करता है, वह तुम्हारी 100 बकवास एक तरफ, रजा का एक फतवा एक तरफ है। आला हजरत ने जो इसमें क़यामत तक हिंदुस्तान और सारी दुनिया के मुसलमानों को जो मैसेज दिया है, गरीब नवाज हिंदुस्तान के मुबल्लिग़े आज़मे हिंद है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग़ इस्लाम के, जिन्होंने 90 लाख मुशरिकों को ईमान की दौलत अता की। ये मकाम अल्लाह ने उनको दिया है कि यहाँ जो दुआ करे दुआ कबूल हो जाती है। इतनी जबरदस्त बात कही, फिर भी वही एक टांग लेके, मुर्ग की एक टांग लेके बैठा है। गरीब नवाज के बारे में कोई मनक़बत नहीं लिखी, गरीब नवाज के बारे में कोई किताब नहीं लिखी। वो अपने रजा अली खान जो उनका कुतुब दादा था, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखी। उनका बाप मुफ्ती नकी अली खान अपने अहद के जबरदस्त मुफ्ती थे, अपने जमाने के जबरदस्त मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह। उनकी तसनीफात मौजूद है, मैंने एक किताब पढ़ी उनकी, मैं दंग रह गया कि इस कदर इतने बड़े जबरदस्त खौफ खुदा रखने वाले और तसव्वुफ की दुनिया में इल्म के दरिया बहाने वाले, मैं तो दंग रह गया कि मैं तो समझता था कि तौहीद पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत और मारिफत पे दूसरे लोग लिखते हैं, मगर मैंने आला हजरत की तस्नीफ का जब मुताला किया, मेरे सीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शदीद मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगे। मारिफत का नूर उनकी हर सतर से टपक पड़ता। इतने बड़े आलिम आला हजरत ने सारे उलूम अपने बाप से ही सीखे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुतबहिर आलिम मुजद्दिद आज़म, जिसको 1000 के करीब किताबें जिसने तस्नीफ फरमाई, जिन्होंने 14 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर कलम हाथ में संभाल के दीने मतीन की खिदमत का उन्होंने बीड़ा उठाया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जबरदस्त आलिम मुफ्ती बनाने वाला आला हजरत को कौन था? 99% आपके वालिद गिरामी का हाथ था उसमें, क्योंकि आपके वालिद साहब अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे। बाकी आप किताबें दूसरे 2-4 असातिज़ा से आपने पढ़ी हैं, लेकिन अक्सर सारे गहरे उलूम आपने अपने वालिद गिरामी से हासिल किए। जब रजा मुजद्दिद आज़म है तो जो उनका उस्ताद होगा वो कितने बड़े होंगे। नकी अली खां बहुत बड़े आलिम, लेकिन एक किताब आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ में, बाप की सवाने उम्री पर नहीं लिखी। एक जोरदार तमाचा है उसके लिए, जो कहा कि ये सिर्फ अपने बाप दादा की तारीफ करते हैं और आज सारी दुनिया में इनका बज रहा है। उनके लिए तमाचा है कि बाप दादे की तारीफ में एक किताब नहीं लिखी आला हजरत ने। और 1000 किताबों में क्या लिखा आपने? जब भी इस्लाम पे हमला हुआ है, एक मुजाहिद की तरह रजा का कलम जोश में आया है, इल्म के दरिया बहा दिए। सरकार के इल्म गैब की तौहीन हुई, रजा के कलम को जुम्बिश हो गई। मुअजिज़ात मुस्तफ़ा का इनकार हुआ, रजा का कलम जुम्बिश में आ गया। सरकार के नामूस पे हमला हुआ, ये मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनकर उन्होंने तौहीन करने वालों की पीठ में वो कारी ज़रब लगाई कि आज 100 साल के बाद भी गुस्ताख तिल मिला रहा है। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। आला हजरत ने दीन बचाया है, आला हजरत ने इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा किया है, आला हजरत ने हुजूर की जात पे होने वाले हमलों का दिफा किया है। यानी आपकी किताबों में हमेशा शान उलूहियत, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान इस्लाम, शान शरीयत पर ही आपने तहरीरें की है। यही वजह है कि एक शख्स साइंस की जबान में इस्लाम पे चोर दरवाजे से अटैक करना चाहा, मगर जब आला हजरत को खबर
हुई तो आला हजरत ने उसके साइंटिफिक जायचे को देखा तो आपने कहा कि गलत है यह जायचा। इसने जो लिखा है कि फला तारीख को उतारद यहाँ, जुहल यहाँ, मुश्तरी यहाँ, नेपचून यहाँ, सूरज यहाँ, चांद यहाँ, ये गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है। और वो जो पेशन गोई की है कि उस तारीख में आसमान में खला पैदा होगा, जमीन में ज़लज़ला आएगा, बिजली चमकेगी, इंसान की आबादी मौत के मुंह में चली जाएगी, आला हजरत ने कहा अल्लाह ने चाहा तो उस दिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और वक्त आया, आला हजरत की लिखी हुई तहरीर सच साबित हुई, अल्बर्ट एफ पोर्टा की प्रोफेसी गलत साबित हुई, मुजद्दिद आजम की तहरीर सही साबित हो गई। तो आपने हर एंगल से इस्लाम पे काम किया है। इस साइंस की जबान में अगर कोई इस्लाम पे हमला किया, आला हजरत ने फौजे मुबीन दर्रत हरकते जमीन नामी जबरदस्त लिटरेचर दे करके इन साइंसदानों की धज्जियां उड़ा दी। तो वो एक मुजाहिद सिपाही थे, वो शेखुल इस्लाम थे, वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे, वो हमेशा इस्लाम के मरते जीते थे, सरकार दो जहां की मोहब्बत का जाम पिलाते थे, वो हमेशा लोगों से ही पैगाम देते रहे, ए मुसलमानों तुम्हारा भला किसी नेहरू की पैरवी में नहीं है, तुम्हारा भला किसी अंबेडकर की पैरवी में नहीं है, तुम्हारा भला किसी माओ तुंग की पैरवी में नहीं है, तेरी भलाई का सारा रिश्ता मुस्तफा की गुलामी से जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ो, गांधी को भी पढ़ो, जो उनके कहने का सेंस है मैं बता रहा हूं, अंबेडकर को पढ़ो, माओ तुंग को पढ़ो, मगर दिल किसी को मत देना। ये सब दुनिया कमाने के चंद तरीके बताएंगे। मैथ के तुम माहिर हो गए, मैथ के टीचर हो गए, ये A++ का ये फॉर्मूला है, लेकिन उससे तुम 2 टका कमा सकता है, लेकिन तेरी जिंदगी और तेरी आखिरत नहीं संवर सकती है। तो रजा ने कहा कि इन लोगों को दिल देगा तो दिल उजड़ जाएगा, यह दिल इनको देने के लिए नहीं है। उनकी किताब पढ़ो, नौकरी करो, हलाल कमाओ, मगर दीन ईमान को बचाने के लिए, दोनों जहान के सुख चैन के लिए मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता जोड़ ले। और ये बोल, तेरी नस्लें चमकेंगी, तेरा घर चमकेगा, तेरा दिल उजड़ने से बचेगा अगर तुमने सिर्फ अपना रिश्ता मुस्तफा से जोड़ के रखा। और सारी जिंदगी यही नारा लगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, नारा का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज फितनों फसाद के वक्त में मुसलमान जलील हो रहे हैं, मुसलमान कदम कदम पे रुस्वा हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इनकी जबान पे तो कलमा है, मगर लिबास मुस्तफा की तालीम के खिलाफ है। जबान पे कलमा है, मगर शादी, बिया, अकीका, खतना, वलीमा, ये सारी एक्टिविटीज काफिरों के तर्ज पे है। जबान पे कलमा है कि मुस्तफ़ा मेरे रहबर रहनुमा है, शरीयत हक है, कुरान हक है, नबी हक है, मगर ये हक है दुनिया में कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सोसाइटी मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोसाइटी मेंटेन करने के लिए बेटों का बर्थडे पार्टी शुरू कर दिया कि बर्थडे पार्टी होगी, उसमें सारे दोस्त सर्किल के लोग आएंगे, साहब अब वहां केक काटा जाएगा। क्यों बर्थडे पार्टी? जो काम क्रिश्चियनों का था वह चोर दरवाजे से मुसलमानों में बड़ी तेजी के साथ ये फरोग पा रहा है आज। पहले कोई करता था, हालांकि अच्छी नीयत से कोई करे तो कोई गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। अच्छी नीयत से कोई करे कि मेरे बेटे की उम्र अब 10 साल हो गई, फातिहा दिला दें, बेटे को बता दें कि बेटा अगर तेरी उम्र अल्लाह ने 70 साल लिखी है दुनिया में तो 70 में से 10 माइनस हो गए, अब 60 साल ही दुनिया में बच गए हैं। मेरे लाल, अगर तेरी जिंदगी दुनिया में अल्लाह ने 80 साल की दी है तो अब आपकी उम्र के 20 साल हो गए या 20वां बर्थडे है तो आपकी जिंदगी के 20 साल खत्म हो गए। अब आपकी जिंदगी के सिर्फ आप 60 साल बच गए हैं। अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे लाल, मौत के बाद जो दुनिया है वहां की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए, 20 साल खत्म हो गए। मगर हम लोग क्या बताते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मेरा बेटा 20 साल का हो गया, मेरा बेटा 25 साल का हो गया, यानी मेरा बेटा अब जवान हो गया, अब मेरा बेटा कमाएगा, खाएगा, दौलतें जमा करेगा, मकान
मकान बनाएगा, मॉल खरीदेगा, मेरा बेटा अब साहब विकास का दरिया बहा देगा। तो हम लोग इस एंगल से सोचते हैं कि मेरा बेटा अब जवान हो गया, मगर इस्लामी बर्थडे ये है कि बंदा जब आगे बढ़े तो बने कि मौत के हम करीब जा रहे हैं, मेरी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए। अच्छे नुक्ते नजर से अगर हो तो चलो किसी कदर उसके जवाज का फतवा दिया जा सकता है, लेकिन केक काटना, सारी नकल यहूदो नसारा की करना अब बड़ी तेजी से ये रिवाज चल पड़ा है। देहात में जो जानते तक नहीं थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने का रिवाज हो गया। बच्चे ने बोला कि हमारा आज बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया जा रहा है। अब उनका बेटा आके बोला पापा हमारा साथी का कल बर्थडे था। ये गांव देहात का हल चलाने वाला ये जानता था, लिखा तक नहीं था कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन जब पापा आके बोलता है कि हमारे क्लास फ्रेंड में सबका बर्थडे पार्टी हुआ, सबों ने हमको केक दिया, चॉकलेट आके दिया, पापा मेरा भी होना चाहिए। हमारे साथी हमसे पूछते, अब बेचारा बाप कहीं से डायरी खोज के लाया या नहीं डायरी मिली तो समाज के लोगों से पूछा कि हमारा बेटा कब पैदा हुआ था, बोला ये 1970 में पैदा हुआ था। अब चलो 1 दिसंबर को, अब चलो लाया केक लाया, दुकान से चॉकलेट लाया, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया, बस केक काटा, हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया। यानी ये हुआ, ये कभी नहीं बोला एक बाप के हुजूर ने कहा है कि अपने बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज का आदेश दे। मेरे लाल आपकी उम्र 7 साल की हो गई, अब आप नमाज पढ़ें, हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज जरूरी है, हमको मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमें जन्नत जाना है। दुनिया का ऐश असल ऐश नहीं है, असल ऐश आखिरत का है। यहाँ दुनिया में पढ़ना लिखना बस चंद दिन गुजारना, असल तो आराम जन्नत का आराम है। कभी मुझको नानी मरे की मेरी मैंने बच्चों को बताया, ये नहीं कहा कि आपकी उम्र 10 साल हो गई, अब 10 साल के बाद हुजूर ने कहा है कि बच्चा नमाजी ना बने, उसे मार के नमाजी बनाइए। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबे सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दीजिए नमाज का तो उनकी उम्र 7 साल हो। अपने बच्चों को मारिए अगर वो 10 साल में नमाजी ना बना। ये हर माँ पे लाजिम है, ये हर बाप पे लाजिम है। बस सिर्फ सजाना, सवारना, पैंट पहनाना, शर्ट पहनाना, जूता साफ पहनाना, टाई लगाना, हाथ में बैग देना, बोतल पानी का देना, नाश्ता दान देना, स्कूल के लिए बाहर जाके गाड़ी पकड़ा देना और चला गया। अब माँ का फर्ज अदा हो गया। अब ये बच्चा अगर 50-60 साल के होने के बाद वो अपनी बीवी की मोहब्बत में वो अपनी माँ को मारे, अपने बाप की छाती पे चढ़ के अपने बाप को मारे, कसूर किसका होगा? तुमने स्कूल का रास्ता दिखाया, मुस्तफा की तालीम का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने उसे साहब किताब का पस्ता का रास्ता दिखाया, नमाज का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने मेडिकल कॉलेज का रास्ता दिखलाया, तुमने मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया। अब अगर छाती पे चढ़ के बच्चा मार रहा है तो बिलक बिलक के पीर के पास दौड़ता है और कहता है बाबा तावीज दे दीजिए, मेरा बाप मेरे हाथ से निकल गया। 1 करोड़ तावीज से कुछ नहीं होगा। आम का पेड़ आम ही देगा, अगर 1 लाख तावीज उसमें डाल दे, आम के पेड़ से लीची नहीं निकलेगी, अखरोट नहीं निकलेगा। गेहूं का पौधा लगा दे, उसमें 1 लाख तावीज डाल दे और वहां से बासमती चावल नहीं निकलेगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, आम के पेड़ से आम निकलेगा। मां लुच्ची लफंगी, अब बेटा बाप लुच्चा लफंगा। जब बाप लुच्चा लफंगा, गुटखा खोर, बेनमाजी, फिल्मी स्टाइल में जीने वाला और मां उजड़ी हुई, वो दूसरों के गैर मर्दों से बातें करने वाली, उनकी गोद में झूलने वाली, प्यार मोहब्बत के नाम पे अपनी इस्मत फरोशी करने वाली, अब वो चाहती है कि 1 करोड़ तावीज डाल के अपने बच्चे को कुतुब बना दे, अपने बच्चे को अब्दाल बना दे। नहीं होता है इस दुनिया में ऐसा कि आम का पेड़ लगाएं और वहां से तावीज डाल के लीची फरा दे, नहीं होता है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा। कानून यही बोल रहा है। जब बाप थे सैयद मूसा जंगी दोस्त और माँ भी सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन यानी साहिब बनकर बाग में रहते, दूसरों के सामने हाथ में फैलाते, और माँ इसी लाजवाब जो रात के आधी रात गुजारने के बाद मुसल्ले पे बैठकर फजर तक अल्लाह अल्लाह करती थी। जब माँ आबिदा जाहिदा और बाप सैयद गयासुद्दीन जैसा आबिद जाहिद, तब बेटा 90 लाख मुशरिकों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ है। जैसी जमीन वैसी फसल। ऐसा नहीं होगा कि माँ रहे चोड़ेल की तरह और बाप रहे गोंडा लफंगा की तरह। बेटा हमारा कुतुब हो जाए, बेटा हमारा अब्दाल हो जाए और तावीज दे के बेटे को मैं वली बना दूं, नहीं होगा ऐसा। जब आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता है तो फिर माँ के पेड़ से जो बच्चा पैदा हुआ है, जो माँ लुच्ची लफंगी है, वो कुतुब कैसे पैदा हो जाएगा? कानून यही है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो राबे असर के 80 साल की उम्र तक
अस्तर से दुपट्टा नहीं खिसका और खैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा। जब मायूसी लाजवाब बात लाजवाब, तब बेटा हजारों को तहज्जुद पढ़ाने वाला कुतुबे दहली महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया पैदा हो गए। ये कुदरत का कानून है। अब जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खां, जो अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती, और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा क़यामत तक के लोगों का मुर्शिदे बरहक शेखुल इस्लाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी पैदा हो गए। और जब दादा हुए मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे तो कलमा पढ़ ले, नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद, जब ना 91 साल में गौसे आजम का नाइब बनकर दीन की खिदमत करते रहे, नाना मुफ्ती आजम हिंद, दादा हुज्जतुल इस्लाम और बाबा मुफस्सिर आजम हिंद के 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में मुरीदों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला, और मायूसी लाजवाब जो अपने जरूर जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम की मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, जब मायूसी लाजवाब, अब बाप ऐसा लाजवाब और दादा नाना लाजवाब, तब उसको का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा खां अज़हरी तारुशरिया पैदा होता। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। हम लोग सारा काम तावीज से निकालना चाहते हैं, हम लोग सारा काम तावीज से निकालना चाहते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ हाँ गेहूं के खेत में गेहूं का दाना लगा दो, मसूली शरीफ से तावीज ले आओ, बरेली शरीफ से तावीज ले आओ, कचोचा शरीफ से तावीज ले आओ, बेलग्राम शरीफ से तावीज ले आओ, नहीं हो तो हमसे भी 2-4 तावीज ले लो। उसके बाद ये तमन्ना करो कि यहाँ से बासमती चावल निकल जाए। नहीं होगा ऐसा, इस दुनिया में नहीं होता है, इस दुनिया में नहीं होता है ऐसा। वो अल्लाह के नबी अगर ऐसा कर दें तो वह मौजज़ा है, अल्लाह के वली ऐसा कर दें तो करामत है। तो दुनिया करामत से नहीं चलती है, दुनिया अपनी आदत से चलती है, दुनिया नेचुरल सिस्टम से चलती है। दुनिया में ये सारा सिस्टम अपने हिसाब से सारा काम हो रहा है। रोजाना सुबह होना, शाम होना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का आना, ये सब अपने सिस्टम के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज दिन नहीं निकलेगा, आज रात नहीं आएगी, इस बार बारिश का मौसम नहीं आएगा, अब हमेशा गर्मी का मौसम भी रहेगा, सर्दी नहीं आएगी। नहीं, वो कुदरत का सिस्टम है कि सारा काम अपने हिसाब से हो रहा है। अगर कोई बदला है तो ये इंसान बदला है, इनका अखलाक बदल गया, इनका किरदार बदल गया, इनके आदाब जिंदगी बदल गए, इनके जीने का सिस्टम बदल गया। जानने के बावजूद कि वह शराब पीता रहा, फेफड़ा गला, खतरनाक बीमारी में हुआ, फिर भी शराब पी रहा है। जानने के बावजूद कि स्पीड में गाड़ी चला रहा था, शराब के नशे में एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके बावजूद लोग शराब नहीं छोड़ रहे। अकलमंद है वो जो दूसरों से नसीहत हासिल करे, दूसरों को देख के सबक हासिल करे, दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करे। मैं ये कह रहा था कि कुदरत का निजाम है ये कि सारा काम सिस्टम से होगा। मुसलमान मुस्तफा की गुलामी करे, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब मुस्तफा की गुलामी में हो, तो अल्लाह ने वादा किया है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, सल्तनत तुम्हारे लिए है, मुस्तफा की शफाअत तुम्हारे लिए है। अगर तुम गुलामी मुस्तफा बन गए, हुकूमत यहाँ तुम्हारे लिए है, जन्नत वहाँ तुम्हारे लिए है। दोनों जहान की भलाई मुस्तफ़ा की गुलामी और पैरवी में है। यही पैगाम सरकार आला हजरत ने हमेशा लोगों को ही दिया है। अब जरा सुनिए गौर से, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर अपने शेख के पास आप हाजिरी दें, शेख के हाथों मुरीद हो जाएं, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। और हर मुरीद जो आज होगा वो हर मुरीद 1 साल के अंदर में कोशिश करेगा कम से कम 100 लोगों तक पैगाम आला हजरत पहुंच जाए, 100 लोगों तक हमारे शेख का पैगाम पहुंच जाए, 100 लोग हमारे शेख से जुड़ जाएं। शेख से जुड़ने का मतलब नमाज से जुड़ना, रोजा हज ज़कात से जुड़ना, खुराफात व वाहियात से अलग होना, सुन्नती जिंदगी गुजारना, बिदअती लाइफ होने से बचाना। इस दुनिया में जो खुराफात फितने हैं उन सारे फितनों से बच जाना। मैंने कहा कि रजा का डंका आज सारी दुनिया में क्यों बज रहा है? मेरा शेख रजा के मसलक का नकीब बन के क्यों गली गली फिर रहा है? क्यों रजा का नाम हर जगह हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि रजा जिया है रब के लिए, रजा की सारी मेहनतें हैं रब के दीन के लिए। बाप दादा पर कुछ नहीं लिखा, जो भी लिखा मुस्तफा पे लिखा, जो भी लिखा नबी की अजमत पे लिखा, जो भी बोला नबी की अजमत पे बोला, जो नबी करा, जो दीन किया, जो इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। 1000 के करीब हथियार उम्मत मुस्लिमा को अता करके दुनिया से चला गया। जो दीन का काम रजा ने किया, मुस्तफा की अजमत का टंका बजाया, तो अब अल्लाह का इनाम ये मिला कि दूसरे
लोग मरते हैं तो साल में एक बार बरसी होती है, मगर रजा तुमने गालियां सुनकर जो दीने मतीन की खिदमत की है, मुस्तफा के नामूस पे होने वाले हमलों का जो तुमने दिफा किया है, उसका इनाम यह है जन्नत वहां मिलेगी और शोहरत यहां मिलेगी, नेक नामी यहां मिलेगी। आज मैं देखता हूं अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, खानकाहों का नाम रजविया, मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद। हम जैसे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज रजा जुड़ा हुआ है। ये शहरयार रजा, ये मोहसिन रजा, ये कमर रजा, ये तौसीफ रजा, करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज रजा जुड़ा है। घर का नाम रजा मंजिल, खानका का नाम खानकाह रजविया, मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद, यूनिवर्सिटी में रजा, मदरसे में रजा, खानकाहों में रजा, घरों में रजा, हर इदारों में रजा। ये रजा 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 जो पूरी दुनिया में हो रहा है, ये इनाम क्या है? ऐसा लगता है जैसे वादी रजा की हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और रजा का नाम हटाने के लिए लोगों ने बड़ी दुश्मनी की कि रजा का नाम मिट जाए, रजा का नाम मिट जाए। कोई बोला ये सिद्दी थे, कोई बोला ये पठान थे, कोई बोला ये कहां से बीच में टपक गए, कोई बोला साहब ये कम पढ़े लिखे थे, किसी ने कहा ये सिर्फ अपनी शान दिखा दिया, इल्मी धाक जमा दी। बोलों ने बहुत बोला, ये जाहिल पीरों ने उनकी मुखालफत की ताकि हमारा सिक्का चलता रहे और हमारी रोजी रोटी पे फर्क न पड़े। मगर ये आज हर तरफ रजा रजा का माहौल है। फतवा रजिया पढ़ रहे हैं, अल अम्र वल औला पढ़ रहे हैं, किफुल फकीहिल फाहिम पढ़ा जा रहा है, हदायत बख्शिश पढ़ा जा रहा है, ये रजा का सलाम पढ़ा जा रहा है। तो ये खानकाही लोगों ने भी मुखालफत की, अलीगढ़ के लोगों ने भी मुखालफत की, सहारनपुर के लोगों ने भी मुखालफत की, देवबंद के लोगों ने भी मुखालफत की। ये लुच्चे लफंगे गली कूचे के झाड़ फारूस गली कूचे के लुच्चे लफंगे शराबी अफीमची, ये भी रजा की मुखालफत की। अजमेर का झूठा मुजाविर वो भी रजा की मुखालफत किया। इन मुखालिफतों के बावजूद एक कौम में मुस्लिम क्या हुआ? अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी। सब जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा का ताजा गुल, अहमद रजा का जलवा है आज भी। सारे अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सबके नाम मिट गए, अहमद रजा का नाम मिसले सूरज के चमक रहा है सारी दुनिया में। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जो ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह के दीन की खिदमतों के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह गिव्स हिम नेम, अल्लाह गिव्स हिम फेम, अल्लाह गिव्स हिम पॉपुलैरिटी, अल्लाह उसे इज्जत देता है, शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। आप भी अगर अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दें, बाल बच्चों के लिए कमाएं, फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, मगर उस वक्त में आप हलाल रोजी कमाएं, मेहनत से खाएं, दूसरों को खिलाएं, सोच इस्लामी रखें, कैसे मुझको नमाजी बनना है, कैसे बाल बच्चों को नमाजी बनाना है, कैसे ईमान की हालत में मरना है, कैसे हमारे घर में पर्दे का माहौल रहेगा, कैसे हमारे अखलाक ऊंचा करना है। सोच दीनी रखें। बच्चा कभी आपका बागी नहीं होगा, दीन की सोच होगी, बच्चा आपका वफादार हो जाएगा। आप बच्चे को एक मकान जमीन कुछ न दें, फिर भी बच्चा आपकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ के आपकी बख्शिश की दुआ करेगा। लेकिन अगर आपने 50 करोड़ छोड़ के मरे, अब बच्चे को दीनदार नहीं बनाया, तो बच्चा बाप को गाली देता है कि मेरा बाप जालिम है, जो बड़े भाई को तो अच्छी जमीन शहर की दे दिया, मुझको नहीं दिया, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी छोड़िए और बेटे की बद्दुआ भी सुनिए। ये उसके लिए है जो बच्चों को दीन नहीं सिखाता है, सिर्फ स्कूल कॉलेज का रास्ता दिखाता है। जो अपने बच्चों को हमेशा दीन सिखाता है, आलिमों के करीब जाने के लिए बोलता है, आलिमों का हाथ अपने सर पे लिखने के लिए बोलता है, पीरो मुर्शिद का पांव छूने के लिए बोलता है, पीरो मुर्शिद की बात गौर से सुनने के लिए कहता है, नेक लोगों की सोहबतों में भेजता है। कसम खुदा की उनका बच्चा कभी बाप की छाती पे बैठ के मारेगा नहीं, वो तो तलवा चूमेगा, पेशानी को बोसा दे के हज मबरूर का अजर कमाएगा। आज जितने भी बच्चे बिगड़ गए उसमें 100% माँ बाप की तरबियतों का कसूर है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का डंका आज बज रहा है। मालूम है इस जमाने में रजा का काम इतना नुमाया हो रहा है,
और सब पीर तो मर गए 5-6 साल के बाद सब खत्म, सिर्फ साल में एक दिन उर्स होता है। मगर आज मालूम है अगर जलील इम्तियाज जलील अगर राजनीति करते हुए अगर वह लाखों लोगों को लोग के सड़क पे आ गए और कहते हैं मैं सब कुछ गवारा करूंगा मगर मुस्तफा की इज्जत पे होने वाले हमले को गवारा नहीं करूंगा, इस गुस्ताखे रसूल को सजा दे, गवर्नमेंट इसको गिरफ्तार करे। कल तक बरेलवी इसी तरह की बातें बोलता था, ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये लोग कहते थे ये मुट्ठी भर बरेलवी पागल हो गए, ये दीवाने हो गए, ये गुस्ताखे रसूल के साहब सजा देने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज राजनीति करने के लिए उसी तहरीक रजा का सहारा लिया जा रहा है, वो राजनीति करने के लिए उसी तहरीक रजा का सहारा लिया जा रहा है। आज स्कूल कॉलेज के बच्चे कहते हैं मुस्तफा के नामूस पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरशद मदनी कहता है मुस्तफा के नामूस पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देवबंद का फतवा कह रहा है अब मुस्तफा के पर होने वाले हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद ने पाकिस्तान में गुस्ताखी की, आका इस्लाम की शान में उन्होंने लफ्ज़ उम्मी का खींचतान के गलत तर्जमा किया, उनके घरों पे हमला होने वाला, उनके बाल बच्चों को मारने की धमकी दी गई। अब वहां भी ये गुस्ताखे रसूल है, पहले कोई हम लोग कहते थे गुस्ताखे रसूल है, मुस्तफा के इल्म की तौहीन की, सरकार के इख्तियारात की तौहीन की, मुस्तफा के वुसाते इल्म की तौहीन की। तक़वियतुल ईमान में ऐसा लिखा, रशीद गंगोही ने ऐसा लिखा, कासिम नानोतवी ने ऐसा लिखा, ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। स्कूल कॉलेज नहीं ये तो मौलवी की जंग है, फतवा की जंग है, आपस की लड़ाई है, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज उनके कलम से निकल रहा है कि मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज अरब ममालिक के लोग जिसको पेट्रोल और डीजल से मतलब था, खाने कमाने ऐश करने, शाही महल बनाने और अमेरिका में घूमने फिरने से मतलब नहीं था, लेकिन वहां भी अगर हिंदुस्तान में मुस्तफा पे उंगली उठाई जाती है, तौहीन की जाती है, वहां के लोग भी आज जबान खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि नामूस रिसालत पे हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालूम है तुझे आज जो गुस्ताखों के खिलाफ तेवर खतरनाक है, जो उनके मारने थारने की बात की जा रही है, जो उनको इस्लाम से खारिज कहा जा रहा है, जो तौहीन करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का मुतालबा किया जा रहा है, ये तहरीक किसने की आता की हुई है? वो तहरीक रज़ा है जो आज से 100 साल पहले इस दुनिया को मिली थी। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। और आज में मालूम है आज हर घर पे झंडा है, आज हर घर पे झंडा है, हर गली में जुलूस है। देवबंद के लोगों ने बाराबंकी की मस्जिद में बैठ के उन्होंने मीटिंग की और कहा अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदअत है, लेकिन हालात को देखते हुए ये वक्त की जरूरत है। वह लोग जो कल तक बिदअत कहते थे जुलूस मोहम्मदी की हिमायत कर रहे हैं। पहले 10 आदमी जुलूस में निकलता था, 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी, बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। या ईद मिलादुन नबी का कल्चर जबान पे किसने जारी किया? ये झंडा घरों पे लगाने का कल्चर आज जवान कैसे हो गया? वह रजा था जो 100 साल पहले कहा था और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जब तक ये जुलूस मोहम्मदी निकलता रहेगा और घर पे झंडियां लहराते रहेंगे, उस वक्त तक एहसान आला हजरत का माना जाता रहेगा। उसी मसलके हक, उसी मसलके हक के नकीब का नाम, उसी मसलके आला हजरत के तर्जमान का नाम है हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत। वही मसलक लेके आए हैं, वही मसलक आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वही नूर आप तक मुंतकिल करना चाहते हैं। इश्क़ रिसालत का नूर ले लें, मोहब्बत रसूल का नूर ले लें, नमाज रोज़े हज व ज़कात शरीयत की पाबंदी का नूर ले लें, गुस्ताखान रसूल से बचने का नूर ले लें। और आज फितनों में एक फितना है अली की मोहब्बत में सहाबा को गाली देना। इस फितनों फसाद के वक्त में लोग कहते हैं अली 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 अली, जबकि अब हजरत मौला अली सिद्दीक अकबर के पीछे 2 साल नमाज पढ़ते रहे, हजरत मौला अली उमर फारूक के पीछे 10 साल नमाज पढ़ते रहे, हजरत मौला अली उस्मान गनी को खलीफा माना और 12 साल उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। जिस मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना, उमर उस्मान को अपना इमाम माना,
उनकी फौज में शामिल होकर दुश्मनान इस्लाम से जिहाद किया। कमांडर इन चीफ बादशाह खलीफे वक्त सिद्दीक उमर उस्मान रहे। मौला अली ने उनका साथ दिया, हर मीटिंग में साथ दिया, नमाजों में साथ दिया, उनकी तायीद की। और आज अली अली के नाम पे साहब सिद्दीक अकबर को गाली दी जा रही है, अली के नाम पे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दी जा रही है। मैं कहता हूँ, ए सुन्नियों, इस फितनो फसाद के वक्त में जो रजा से हटा या तो गुस्ताखे रसूल बन के खारजी बन गया, या रजा से हटा तो राफिजी और मौलाई बन के अली अली का डफली बजा के वह गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत भी बन गया। अब ये बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत। इसकी अहमियत इसी से अंदाजा लगा ले। यहाँ सिद्दीक भी बड़े हैं, उमर भी बड़े हैं, उस्मान भी बड़े हैं, अली भी बड़े हैं, हसन भी बड़े हैं, हुसैन भी बड़े हैं, हसन की माँ भी बड़ी है, अहले बैत से भी प्यार है, सहाबा से भी प्यार है, अइम्मे मुज्तहिदीन से भी प्यार है। यहाँ नफरत के लिए कोई गुजर नहीं, लफ्ज़ निफाक के लिए कोई गुजर नहीं। रज़ा ने कहा था 100 साल पहले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही है मसलक आला हजरत। सहाबा का एहतराम, अहले बैत का एहतराम। इस फितनो फसाद के वक़्त में अगर कोई बोले मैं अल्लाह वाला हूँ, सवाल होगा रसूल के बारे में क्या कहता है। बोलेगा हाँ रसूलुल्लाह वाला हूँ, सवाल होगा सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या कहता है। बोलेगा सहाबा वाला हूँ, सवाल होगा हसन हुसैन के बारे में क्या कहता है। बोलेगा अहले बैत वाला हूँ, सवाल होगा मैं मुज्तहिदीन के बारे में क्या कहता है। यानी एक न एक सवाल दराज होता जाएगा। लेकिन कोई बंदा कह दे कि मैं मसलके आला हजरत वाला हूँ, अब कोई सवाल ना होगा कि रसूल के बारे में क्या अकीदा, सहाबा के बारे में क्या अकीदा, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा, अमीर मुआविया के बारे में क्या अकीदा, उमर अली उस्मान के बारे में क्या अकीदा। मसलके रज़ा हो गया। अब खुदा की ताज़ीम भी है, मुस्तफा की ताज़ीम भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, सहाबा का प्यार भी है, अइम्मे मुज्तहिदीन की इज्जत भी है। बस मसलके आला हजरत इस दौर में कंप्लीट मोमिन होने की अलामत और पहचान का नाम है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मगर हमारे शेख बैठे हुए हैं। अब जो सब उसी मसलके आला हजरत के नकीब का नाम है हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत। वही मसलके आला हजरत लेके आए हैं। आप यकीन दिला दें अपने शेख को कि अब पूरे बंगाल में किसी जाहिल का गुजर न होगा। अब इल्म का उजाला आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बंगाल के घर घर में मसलके आला हजरत का चराग जलेगा, घर घर में गुलज़ारे मिल्लत का कदम पड़ेंगे। और फिर बंगाल जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा है, अब वो अखाड़ा नहीं बल्कि तसव्वुफ का मीनारा बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने शेख की आमद का इस्तकबाल करने की तौफीक